जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरा ये सवाल रहेगा कि आखिर हम सरकार किसे कहते हैं? सरकार क्या है? सरकार किसे कहते हैं? सरकार क्या है? तो क्वेश्चन लिखिए आप, सरकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिख लीजिए, लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाती हो, तो ऐसे समूह को हम सरकार कहते हैं। लोगों का ऐसा समूह जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाती हो, तो ऐसे समूह को हम सरकार कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो लोगों का ऐसा समूह जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाती हो, सरकार कहलाता है। तो हमारे प्यारे भारत में कितने प्रकार के सरकार होते हैं? ये हमारा भारत है, भारत में हमारा सरकार होती है। सरकार, ये सरकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान का बात करें तो हमारे भारत में 3 प्रकार के सरकार हैं। कितने प्रकार के सरकार हैं? 3। यानी कि भारत में 3 तरह के सरकार होते हैं। पहला है आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, पहला केंद्र सरकार। दूसरा आपका राज्य सरकार, राज्य सरकार। तीसरा आपका स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो हमारे देश में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र सरकार, तीसरा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार किसे कहते हैं? ऐसे सरकार, वह सरकार या ऐसे सरकार जिसका शासन व्यवस्था पूरे देश में चलता हो, जिसका रूल रेगुलेशन पूरे देश में चलता हो, तो ऐसे सरकार हम कहते हैं केंद्र सरकार। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन रहेगा कि केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार किसे कहते हैं? तो ऐसे सरकार जिसका शासन व्यवस्था पूरे देश में हो, तो ऐसे सरकार को हम कहते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में कौन सब आ जाएंगे? जब आपसे मैं पूछूं तो केंद्र सरकार में कौन सब आ जाएंगे, जरा बताइए आप हमको। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आपका हो गया केंद्र सरकार। कोई दिक्कत? यानी कि ये स्टेट, ये और चौथा आपका हो गया मंत्रिमंडल। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मंत्रिमंडल सबको, यानी कि टोटल समूहों को हम कहते हैं केंद्र सरकार। राज्य सरकार किसे कहते हैं? तो वह सरकार जिसका शासन व्यवस्था राज्य भर में ही सीमित हो, राज्य के अलावा दूसरा राज्य में चक्कर पकड़ नहीं कर सकता है ना? बिहार राज्य का सरकार झारखंड राज्य चक्कर पकड़ नहीं कर सकता है, या झारखंड राज्य सरकार पंजाब चक्कर पकड़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति आपका पूरे राज्य में, बिहार में, पंजाब, झारखंड, जितने 28 राज्य है ना, पूरे 28 राज्य में ये राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री का पूरा चक्कर पकड़ रहेगा। कोई दिक्कत? लेकिन राज्य सरकार का नहीं रहता। तो वह सरकार जिसका शासन व्यवस्था राज्य भर में ही सीमित हो, तो ऐसे सरकार को हम कहते हैं राज्य सरकार। इसमें आपका क्या आ जाएंगे? राज्यपाल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बाबू? राज्यपाल आ जाएंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से भी आपका आ जाएंगे, और इसका मंत्री परिषद भी आ जाएगा। मंत्री परिषद भी आ जाएगा।
जी, यानी कि इतने समूह को हम क्या कहते हैं कि राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। तो पहला आपका राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, इसको हम क्या कहते हैं कि राज्य सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार क्या होता है जी? आपके समान होगा ना विधायक, विधायक हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा, मुखिया आ जाएगा, सरपंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य, ये आपका हो जाएगा स्थानीय सरकार। कोई दिक्कत? तो सरकार कितने? 3। हमारे यहाँ भारत में 3 सरकार, पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी कि इतने सरकार मिल कर करके हमारे पूरे देश को चलाते हैं और हमारे देश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है जिस चीज बनाने का, फिर निर्माण करने का, तो ये सरकार सबके मिलकर क्या करते हैं कि हमारे देश की समस्याओं को दूर करते हैं। इसीलिए करके हमारे संविधान में 3 प्रकार की सरकार दिया गया है ना। अगर आपको पूछे कि तीनों सरकार के समूह को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तीनों सरकार के समूह को हम एक लफ्ज में कहें तो दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली या संघवाद कहते हैं, संघवाद कहते हैं, है ना। संघवाद कहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि विधायक मुखिया क्या करते हैं कि अपने पूरे पंचायत के टोटल समस्या को भेज देते हैं राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार क्या करते हैं कि इस गांव की समस्या को भेज देते हैं केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल कर करके मुखिया साहब के गाँव में जो दिक्कत था, नाला नहीं बना हुआ था, रोड नहीं बना हुआ था, बिजली नहीं आई हुई थी, तो ऐसी समस्याओं को ये सरकार मिलकर दूर कर दिया, है ना। अब बताइए, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कोई राष्ट्रपति आए हैं क्या? प्रधानमंत्री आए हैं क्या? नहीं ना आए हैं। तो आपके गांव में रोड बना हुआ है ना जी? बना हुआ, तो कौन बना दिया है बताइए? वो आए नहीं, वो कभी देखे नहीं, तो फिर बना कैसे दिया? तो ये मुखिया क्या करते हैं कि आपके गांव का रिपोर्ट क्या करते हैं, वो आगे भेज देते हैं राज्य में, और राज्य क्या करते हैं कि आगे भेज देते हैं हमको फलनामा गांव में चिल्लामा रोड बनाना है। क्या करना है? इस गांव में हमको वो रोड बनाना है, तो वहाँ आपको समस्या को भेज देता है और आपका रोड बन करके तैयार हो जाता है। यही मानसा से हमारे सरकार, हमारे संविधान में ऐसा रूल नियम बनाया गया था। लेकिन बताएं, वास्तविक क्या है? उल्टा है। वास्तविक क्या है? उल्टा है। उल्टा कैसे है? बस आप समझ लीजिए जी। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार अगर 50 मान लीजिए कि 50 लाख टका भेजा, कितना भेजा? केंद्र सरकार भेजा 50 लाख टका, तो आपको लग रहा है कि ये राज्य सरकार ईमानदार सब है? बोलना लग रहा है जी? नहीं लग रहा है। ये क्या करेगा कि 50 लाख में से कुछ ही रख लेगा, ये रख लेगा, है ना। अब बाकी भेज देगा आपको विधायक को। किसको भेज देगा? विधायक को। अब विधायक जो इतना रुपया खर्चा करता है, ऐसे वैसे जो करता है, वो अपना बाप करता है क्या? नहीं, वो भी क्या करता है? वो भी खा लेता है, वो खाता है, वो खाएगा, भेजेगा मुखिया को। क्यों भेजेगा? मुखिया को। क्या अब मान लीजिए कि वहाँ जो खा पी करके जो भी मुखिया को आया, तो मुखिया सोचता है ऐसा तो हमारा ही समाज में है, हमारा ही गाँव में रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसा करते हैं कि टोटल पैसा जो मेरे पास है हम सब लगा दे रोड में। ऐसा करता है? जी नहीं करता है। वो जो मुखिया आपको इलेक्शन के समय में मुर्गा खिलाता है, दारू पिलाता है, वो पूरा कहाँ से करेगा? आपको जो वोट लिया है, टका देकर जो आपको टका दिया है, 500 टका जो दिया है आपको वोट देते वक्त, वो टका किसे लेगा? अब बता ना, वो टका किसे लेगा? वो क्या करता है कि वो रुपया निकाल लेता है, उसी में से निकाल लेता है। आप देखिएगा, आपको बस सच बताए क्या, एक मुखिया का सैलरी है महीना का 3000 कटका, बोलना कटका 3000। एक मुखिया का महीना में सैलरी है 3000। आप देखिएगा कि इस साल मुखिया बना, अगले साल या 5 साल के बाद उसका बड़का बड़का बिल्डिंग छोड़ देता है। 3000 में 100 रुपया रोज पड़ा,
100 रुपया आपके यहाँ खेत धान रोपती है, खेत में उसरा लेती है क्या? नहीं लेती है। वो आजकल 200 टका लेती है, 1 चावल लेती है, आप भर पर खाना लेती है जी। आप 100 रुपया में मुखिया काम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक, आपको लग रहा है जी? आपको ये टका दिया है, क्या करता है जी? तो यहाँ तक आते आते वो 50 लाख हो बचा। तो तब क्या हो जाता है कि वो 50 लाख जो रुपया भेजा था सड़क बनवाने, रोड बनवाने के लिए, वो आपका बच जाता है 5 लाख। कितना? 50 लाख बचा 5 लाख। वो 5 लाख में जब सब सोचता है कि वहां से सब तो खाइए पी के बर्बादे कर करके आ रहा है, यहाँ आते आते लेबर है, मजदूर है, वो 1 घंटा काम करेगा, आराम से सोएगा, नींद लेगा, आराम कर डालेगा, लंच करने का टाइम होगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटा का, है ना जी? 1 दिन का काम करेगा 7 दिन में, 7 दिन काम करेगा 1 महीना में, जरा बताओ। तो इस रोड में अच्छा मिला मटेरियल? नहीं मिला जी, नहीं मिला। तो नहीं मिला तो आज आपको क्या करेगा कि रोड बना देगा, 10 दिन के बाद आएगा, फोटो खींच लेगा, पूरा शायद फोटो ले लेगा, सरकार को भेज देगा, और वहाँ सब टका डाल लेगा, 21 साल में आपका रोड गयो कहाँ जी? फिर वही हाल जो पहले था, फिर वही होगा 21 साल में। तो सुनिए, आप जनता है ना, आप पढ़ लिख रहे हैं ना, सुन लीजिए, आपको हमारे संविधान ने 1950 में 26 जनवरी 1950 में आपको एक अधिकार दिया। पता कौन अधिकार दिया? पता है क्या? बता दे क्या? सुन लीजिए, वो आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये रोड बनाया मुखिया साहब, पैसा दिया था राष्ट्रपति, क्या चलने के लिए वही आएंगे क्या? मुखिया साहब जो रोड बना के जाएगा आपके गांव से, वो कब नजर आएगा? अगले इलेक्शन टाइम में जी, बीच में नहीं आने वाला है। हाँ, यहाँ चलिएगा दिन रात आप, कादो में, थाल में, कीचड़ में चलिएगा आप। तो ये जो आपका शोषण हो रहा है, तो इस शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार है। आपके बगल में थाना है ना, वहाँ रिपोर्ट कर दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। यहाँ नहीं माना तो आपका, उसके बाद आपका जिला स्तर कोर्ट है, उसके बाद आपका राज्य स्तर कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, आपका वहां तक दरवाजा खुला हुआ है। बशर्ते अकेला होगा नहीं, आपके उस समाज में एकता होना चाहिए। आप तो समाज खुदे लड़ बैठते हैं धर्म के नाम पर, तो जाति के नाम पर, भले वकरे गांव के रोड बड़ा हो रहा है ना, इसी नाम पर लड़ बैठते हैं। इसीलिए लड़िएगा आप, तो पैसा कौन लेगा? वही सरकार सब जी, ध्यान रखिएगा, है ना? तो इस आपको आ गया। तो हमारे देश में सरकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सरकार होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। किसका क्या काम है समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अगर आप समझ में आ गया है तो आपका क्या फर्ज बनता है? एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। आप कम कर दीजिए। और तब तक के लिए आज जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।